नाम कहती हूँ, परमेश्वर के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सबको मेरी और इज़राइल की ओर से सलाम शलोम बोलती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जहाँ पे पास्टर कामरन और पास्टर हारून जो हमें बैक सपोर्ट देते हैं कि हम कलाम के कलाम को पढ़े, उसको समझे और उसको आगे लेके जाए और दुनिया के आगे हम परमेश्वर का कलाम को रखें। तो आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम में सबको फिर से मेरी ओर से सलाम। थोड़ी वर्शिप के बिना तो तड़का नहीं लगता है कलाम के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा एक परमेश्वर का गाना गुनगुनाऊँ। ऐसे तो मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे चाहिए कि स्वर्ग में भी सारे एंजल मेरे मुझे साथ दे आज, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप मेरा आज का टाइटल है न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट। तो आई होप कि जो मैं गाना गाने जा रही हूँ इसमें आप सब अपनी आइडेंटिटी को ढूंढे प्लीज। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज मैं आपको मेरी एक पहचान देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि मसीह में नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट। ज़्यादातर लोग मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे जानते होंगे कि इज़राइल से कोई डिम्पल नाम की वो व्यक्ति आती है, लड़की आती है और थोड़ी ज़्यादा जानकारी दूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा, तो आप जानते हो स्वीटी क्रिश्चियन को, नीलोफर बेंजामिन को, वो दोनों की मैं बड़ी बहन हूँ। और आप आंटी एलिज़ाबेथ को इस प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, हम इनकी बेटियाँ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम ऐसे तो नहीं मिल सकते, ब्रिटिश जाके मैं नहीं मिल सकती हूँ, मैं दुबई जाके नहीं मिल सकती हूँ, लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म इतना ब्लेस्ड हुआ है कि हम अपने परिवार को, मैं सबको यहाँ पे मेरे परिवार को देख सकती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि हम बहुत नज़दीक हैं। हम एक-दूसरे को चेहरे के पढ़ के भी जान सकते हैं कि आज उसको थोड़ी वो थोड़ी नर्वस है, ऐसे समझ सकते हैं, फीलिंग समझ सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म से। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए और परमेश्वर का प्लेटफ़ॉर्म के पास्टर कामरन का, पास्टर हारून का और आज सभी लोग जो मुझे सुनने के लिए बैठे आज सबका धन्यवाद। परमेश्वर की कृपा से मैं परमेश्वर की भूमि में इज़राइल में रहती हूँ, वर्किंग वीज़ा पे रहती हूँ और बहुत बरकत पाई है। मेरे 2 बेटे और मेरा हस्बैंड इंडिया में रहते हैं। इज़राइल में मैं 2 पेशेंट के साथ रहती हूँ। एक मेरा पेशेंट अल्ज़ाइमर का है और एक मेरा पेशेंट हाइपरटेंशन का है और मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ। ये सब बताते हुए आपको मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। मेरी पहचान आपको चल गई कि आपको पता चलता है कि मैं नर्स हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी है दुनिया के लिए, लेकिन मैं नर्स हूँ। आगे बढ़ते
थोड़ी बहुत आपसे क्षमा भी चाहती हूँ कि हिंदी मेरी लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी प्राइमरी में बहुत पढ़ी थी, एक सब्जेक्ट हिंदी का, इंग्लिश भी वैसा ही था और इज़राइल में फर्स्ट लैंग्वेज हिब्रू है, तो मैं सभी लैंग्वेज में स्ट्रगल करती हूँ। और हिंदी बाइबल डाउनलोड करके ये मैसेज रेडी किया है। तो अगर आप सब तो ज़्यादा हिंदी जानते हो, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना। जब मैं मैसेज तैयार करती थी तो एस्टर भट्टी जी और कल ब्रदर तारिक ने मैसेज सुनाया था, फिर सी गुप्ता जी, फिर सिस्टर वायलेट, वो सबको ये सबका चेहरे मेरे सामने आ रहे थे और मैं कह रही थी कि ये लोग कितनी अच्छी तरह से बोलते हैं, कितनी कॉमन बात बोलते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में चलता ही नहीं है कुछ, आता ही नहीं है कैसे? इतना लिखा, इतने सब्जेक्ट बदले, फिर यहाँ पे आके रुक गई कि न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने न्यू आइडेंटिटी पाई है, न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट। तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बरकत पाई और मुझे भी नई आइडेंटिटी मिली है और मुझे विश्वास है कि हम सबको और आप सबको भी इस प्लेटफॉर्म से न्यू आइडेंटिटी मिली है, ख्रिस्त में नई पहचान हमें मिली है। तो देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस उनके कलाम में, उसके पवित्र कलाम में हमें क्या संदेश देते हैं इस न्यू आइडेंटिटी के बारे में। तो उसके पहले देखते हैं कि हू एम आई, मैं कौन हूँ? अगर हम कोई स अगर कोई हमें सवाल करे कि मैं कौन हूँ? तो हम अपना प्रोफ़ेशन बताएँगे। मैं डॉक्टर हूँ, नर्स हूँ, टीचर हूँ, बिज़नेसमैन हूँ, स्टूडेंट हूँ, वगैरह-वगैरह। और इसमें हम अपने प्रोफ़ेशन से अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं, यानी हम अपना होदा दिखाते हैं। हम कोई भी प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे भी हम अपने आप को दिखाते हैं, प्रेज़ेंटेशन अपना करते हैं। इस तरह से धर्म के ताल्लुक से हम किसी कोई हमें पूछे कि आप कौन-सा धर्म निभाते हो? तो हम कहेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं। ऑफ़ कोर्स हम क्रिश्चियन हैं, सही बात है कि हम क्रिश्चियन हैं क्योंकि मसीह परिवार में जन्म लिया है, चर्च जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, संडे स्कूल में गए, फिर ऑफ़ कोर्स हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने मसीह में ये क्रिश्चियनिटी, नई आइडेंटिटी मसीह में पाई है? न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट मेरे पास है? अगर कोई हमारे साथ बात करता है तो क्या उससे पता चलेगा कि मैं मसीही हूँ? हमें या उसको पता चलेगा या हमें मुँह से बताना पड़ेगा कि मैं मसीही हूँ, है ना? तो क्रिश्चियन तो है लेकिन मसीह के सारे गुण हमारे में है? हमारे बोलने से, हमारे स्वभाव में, हमारे काम की जगह पे हम मसीह की पहचान लेके घूमते हैं और हम वो मसीह की पहचान की परफॉर्मेंस हम दिखाते हैं या हमें बोल-बोल के बताना पड़ता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, हम चर्च में जाते हैं, मुझे ये आता है, वो आता है ना? ऐसे। तो हम लोगों के बीच में अलग भी नहीं दिखाई देते क्योंकि अगर हमारे में मसीह की पहचान नहीं है, तो हम भी वही नॉन क्रिश्चियन की तरह दिखाई देंगे। हम उनके आगे हमारा डिफरेंस उनको भी नहीं पता चलेगा और हम भी ऐसे ही चलेंगे। तो लेकिन परमेश्वर ने पवित्र कलाम देकर हमें नई पहचान दी है और हमने उसे स्वीकार करना है। तो वो आइडेंटिटी हमें पानी है। तो देखते हैं कि कलाम क्या कहता है। तो ये भी यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मसीह में पहचान पाए तो कैसे पाए? कैसे हम मसीह की पहचान को ले सकते हैं? कैसे हम समझ सकते हैं? तो देखते हैं यूहन्ना 5 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें सच-सच कहता हूँ कि मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो इस हवाले में एक सीधा रास्ता हमें मिलता है, एक बड़ा आइडिया मिलता है कि हम अपना विश्वास परमेश्वर का वचन सुनकर यीशु मसीह में अपना ईमान लाएँगे, तो हमें ये यीशु मसीह की क्या पहचान है,
मसीह की क्या पहचान है, वो हमें मिलेगी। और यीशु मसीह पर अपना ईमान लाना है। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर से और अपने आप से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। नहीं हमारी सुरक्षा है, नहीं हमारी हैसियत है, नहीं हमारी पहचान है। हम दुनिया के अंदर घूम जाएँगे, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह की परमेश्वर में हमारी पहचान नहीं है। और एक हवाला देखते हैं, सबोपदेशक का दूसरा अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुःख भरा काम ही देता है। तो अगर हम परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, तो हम जीवन भर स्ट्रगल ही करते रहेंगे। दुःख भरे ये दुःख भरा ही जीवन व्यतीत करेंगे, शांति ढूँढ नहीं पाएँगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में विश्वासु है, अच्छे हैं, तो हमें बुद्धि, ज्ञान और आनंद देगा। तो परमेश्वर की ओर से बुद्धि, ज्ञान, आनंद हमें मिलने हमें मिलता है, तो क्या दुनिया नहीं देखेगी कि हम बुद्धिशाली हैं, हम आनंदित हैं? जो जीवन में शांति है, वो भी तो हमें परमेश्वर से ही मिलेगी। जब हम परमेश्वर की नज़र में विश्वासु बनेंगे, तभी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। और परमेश्वर की ओर से जो भी ब्लेसिंग है, वो सब ब्लेसिंग हमें मिलेगी कि जब हम परमेश्वर की नज़र में विश्वासु बन के चलेंगे, हम परमेश्वर में ईमान रखेंगे। दुनिया के आगे हमारी हमारी सब आइडेंटिटी अपने आप आएगी। हमें किसी को दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं मसीह हूँ। हमारी नई पहचान दुनिया के आगे ही परमेश्वर लाके खड़ी करेगा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जब हमने मसीह में नई पहचान पाई है, तो परमेश्वर हमारी पहचान को और हमारी आइडेंटिटी को सिक्योर करते हैं। मसीह के लोगों में हमारी पहचान को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के अंदर अगर आइडेंटिटी पाई है, न्यू आइडेंटिटी पाई है मसीह में, तो परमेश्वर भी तो हमारी केयर करता है कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मुझे इसका स्टेटस को संभालना है, मुझे इसको सहाय करनी है। तो ये देखते हैं कि यशायाह 53 और 5 में क्या कहते हैं कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। मसीह का बलिदान एक बड़ी गवाही है, जिससे हमें पहचान मिली है। उसके लहू से हमें खरीदा गया है। दुनिया में देखते हैं कि आदमी कोई ना कोई अथॉरिटी के नीचे काम करता है। तो वैसे वो जो जिस अथॉरिटी के नीचे वो काम करता है, जो जगह पे काम करता है, तो उसको वहाँ से आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन उसको उन सब अथॉरिटी जो पे काम करते हैं, उसके नियम का पालन करना पड़ता है। और जिस देश में हम रहते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो देश में हम रहते हैं, वहाँ से भी हमें पहचान मिली है, आइडेंटिटी मिली है। हम कह सकते हैं कि मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ब्रिटिश हूँ, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। तो इसी तरह मसीह की भी पहचान मिली है हमें, क्योंकि मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है, मसीह ने लहू बहा है और मसीह के खून में हमें क्षमा मिली है। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, इसलिए वो भी हमारे लिए एक दावा करते हैं। वो भी हमारे लिए देखते दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 70 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। तो यीशु मसीह में, जीसस क्राइस्ट में जो हमारे पापों के साथ जो जुड़ी हुई पहचान थी, वो उसने अपने लहू से धो दी। जो हम जिससे हम शुद्ध हो गए, जिससे हम निकल आए, वो पाप की मृत्यु से हम निकल आए, हम जीवन में आ गए। और हमें और वही उसी लहू से उसने हमें साफ किया और हमें नई पहचान दी, और हमें मसीह में एक नई पहचान मिली। और ये नई पहचान से हमें स्वर्ग का हिस्सा
मिलेगा। ये श्योर है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के ज़रिए से हमें स्वर्ग का हिस्सा मिलेगा और हम परमेश्वर को भी देखेंगे, क्योंकि यूहन्ना 14 और 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उसके यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई देता है कि मसीह के पहचान के साथ हम परमेश्वर के पास जा सकते, लेकिन मसीह के बिना नहीं। मसीह के बिना हमारे आगे अंधेरा है, मसीह के आगे हमारे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। मसीह के आगे मसीह के मसीह के बिना हमारे हमारे कोई काम सफल भी नहीं होते हैं। अगर हम स्ट्रगल करते रहते लाइफ में, मैंने आज तक देखा है मैं स्ट्रगल करती रही हूँ, क्योंकि जो जो हमें समझना चाहिए, हाँ, कलाम पढ़ते थे, ये सब आपको पहले भी बताया, कलाम पढ़ते थे, समझ नहीं पाते थे और समझ पाते थे तो दिमाग में नहीं रखते थे, मेडिटेशन नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमें अपने आप से धोखा खाते थे और शैतान हमें हर बार धोखा देके चला जाता था। तो जब हम मसीह में नई पहचान पाते हैं, तो हमें न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट मिलती है। तब हमारी एक नई इमेज बनती है। जब हमें मसीह में नई पहचान आती है, तो हमारी एक नई इमेज क्रिएट होती है। एक नई तस्वीर दुनिया के आगे आती है ना? तो उसके साथ हमारी खूबसूरती भी बढ़ती है। परमेश्वर खूबसूरती देता है, परमेश्वर तंदुरुस्ती देता है, ज़्यादा काम कर सकते हैं, परमेश्वर काम का आनंद देता है, पैसा ज़्यादा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो हमारा धनवान है। वो नहीं सोचता है कि हाँ, मेरे बच्चे दुःख में जीवन काटे, और जो भी गरीब लोग भी होंगे, उनके पास भी बड़ा संतुष्ट होगा कि उनको अफ़सोस नहीं होगा कि वो गरीब है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम उसके पास है। क्योंकि परमेश्वर को भी तो बैलेंस करना पड़ता है। परमेश्वर ने एक आयत में मैंने पढ़ा था कि मैं गरीबों को और दुखी को दुनिया में रखूँगा, ताकि मेरा जलाल दुनिया देख सके, ताकि वो लोग मेरा जलाल देख सके। तो तो हमारी एक हमारी इमेज दुनिया में आती है। एक बार सिस्टर सी गुप्ता जी ने बताया था सितार पिलर के बारे में, कि बताए थे कि वो बहुत छोटा-सा और चिपचिपा कीड़ा होता है और वो अपने सलाइवा से एक हार्ड सॉकेट बनाता है और इसमें कुछ समय रहता है। उसके बाद वो धीरे-धीरे उसमें रहने से उसके बाद उसको वहाँ पे पोषण मिलता है और धीरे-धीरे उसके पर निकल आते हैं और फिर उसके बाद वो एक सुंदर बटरफ्लाई में तब्दील होता है। तो हम भी जब सच्चे मसीह में बनते हैं, तो हमारा स्वभाव, हमारा रहन-सहन, हमारा बोलना सभी में बदलाव आता है। जैसे कि हम मसीह को पहने हुए हैं, हम परमेश्वर का कलाम ध्यान में रखते हुए आज्ञाकारी बनते हैं, कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, दूसरों का ख़्याल करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक बड़ा-सा सुकून हम पाते हैं। तो इस तरह हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, उसके बच्चे बन जाते हैं। परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो सृष्टि का बनाने वाला है, उसके लिए हम अनमोल बन जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम परमेश्वर के लिए अनमोल बन जाते हैं। परमेश्वर के द्वारा हमारे भीतर एक नई प्रकृति बनती है और हमें पवित्र आत्मा दी जाती है। पवित्र आत्मा जो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। हम नई उत्पत्ति हो जाते हैं, नई जान बन जाते हैं। परमेश्वर हमें प्यार करता है और इसी तरह से वही प्यार हम दुनिया को अपने परिवार में परिवार को देते हैं, ताकि हमारी एक आइडेंटिटी, हमारी पहचान बनती है। जो लोग पीछे बातें करते हो, हम मुँह पे आके बोलेंगे, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम समझ सकती हो। ऐसी कमेंट हमें मिलती है। अब हमने मसीह में नई पहचान पाई है, तो हमें सुसमाचार दूसरों को भी तो सुनाना है। लेकिन हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि हम क्या थे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा किससे ताल्लुक था, क्योंकि कलाम हमारी पुरानी पहचान भी याद दिलाती है, ताकि हम ताकि हम ताकि हम विश्वास में मसीह में बने रहे, क्योंकि कलाम हमें दिखाता है कि हम कौन थे। हमें ये भी तो नहीं भूल नहीं जाना है। तो देखते हैं इफिसियों की किताब में से दूसरा अध्याय उसे 1 से 3 आयत तक। आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे।
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीत पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और जान की मन मन की मनसाएँ पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही स्वभाव से क्रोध की संतान थे। तो यहाँ पे ये 3 हवाले में हमें हमें क्या कहता है? यहाँ पे परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हम पाप में तो मरे हुए थे, हम दुनिया के तरीकों से चलते थे, हम शैतान का पूरा पूरा काम हम शैतान का हम ही करते थे। हमने दुनिया की आत्मा हमें दुनिया की आत्मा थी और हमें हमारे में क्रोध, वासना, लालच, लोभ सभी बुराइयाँ हम में थी। ये सब हम लोग जानते हैं, हम सभी फेस में से गुज़र आए हैं। लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना महान था कि वो इंसान को पाप से मरने देना नहीं पाप में मरने देना नहीं चाहता था। तो मसीह को हमारे लिए इस दुनिया पर भेज दिया ताकि हम परमेश्वर का अनुग्रह पाए और एक नई पहचान पाए। तो उसी कलम में आगे बढ़ते हुए उसी कला में आगे बढ़ते हुए मैं इफ्सियों उसका दूसरा बाब और 4 से 10 आयत तक में देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ पे इन हवालों में देखते हैं कि यहाँ पे 4 और 5 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर की दया और प्रेम के कारण हम जो अपराध में मरे हुए थे, हमको फिर से जीवन मिला। हमको परमेश्वर ने जिलाया और 6 और 7 आयत में देखते हैं कि हमें उठाकर यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि हमें भी यीशु मसीह के जैसे हक और अधिकार परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर देना चाहते हैं सभी हक और अधिकार ताकि आने वाले युग में परमेश्वर की असीम असीम अनुग्रह यानी ग्रेस हम पर बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। और 8 और 9 आयत के अनुसार परमेश्वर की कृपा, दया और विश्वास हम और नया जन्म हमने पाया है ताकि हम यानी मनुष्य अपने कामों का घमंड न करे। ऐसा हम घमंड न करें कि हमारे हमारे कामों से हमने ये परमेश्वर का फजल पाया है, परमेश्वर की ग्रेस पाई नहीं। परमेश्वर की कृपा, दया और विश्वास से परमेश्वर का हमारा कुछ नहीं है। हम तो कुछ लायक ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत औकात कुछ है ही नहीं। तो और 10वीं आयत के अनुसार परमेश्वर की कृति और हम सब जो हर एक विशिष्ट कामों के लिए बनाए गए हैं ताकि इस जहां में परमेश्वर का काम हो और उसकी महिमा हो। परमेश्वर ने हमें उसकी कृति की तरह से बनाया है, उसकी जैसा बनाया है ताकि उसका जो विशिष्ट काम हम सबको एक-एक को दिया गया है, वो काम हम करें और इससे परमेश्वर की महिमा महिमा हो। तो ये नई पहचान के साथ हमें कुछ बदलाव भी आते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है। जो बदलाव की जो हमारी आइडेंटिटी बनती है, जो दुनिया के आगे ये बदलाव आता है, हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो ये देखते हैं एक और हवाला हजिकियल 36 बाब उसके 25 से 27 आयत में देखते हैं।
मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। इन हवालों में देखते हैं कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से अपना बनाने के लिए शुद्ध जल छिड़क कर धोना चाहते हैं। हमें शुद्ध करेंगे ताकि हम ये सब मूर्तियां को छोड़ के सच्ची जीवित परमेश्वर की ओर चलेंगे। ये सब मूर्तियां भी क्या है? हम ऐसा नहीं कि हम आइडल वर्शिप करते। ये हमारा फोन है, फेसबुक देखते हैं, टीवी में टाइम निकालते हैं, सीरियल देखते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, और जो परमेश्वर का टाइम है, जो परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को थोड़ा कम टाइम देके ज़्यादातर जीवन में जो कुछ कुछ काम की चीज़ नहीं होती है, उसके पीछे भागते हैं। अगर कोई हमें इन्विटेशन देता है, वो चर्च के टाइम में, तो हमें दूर जाना है, तो हम चर्च को छोड़ के वो इन्विटेशन में जाएँगे, क्योंकि हमें पहुँचना है टाइम में। तो हम परमेश्वर के टाइम की तो कदर ही नहीं करते। अगर 8 बजे का चर्च है, तो चलो, तो अभी तो 7 शुरू में तो प्रेज़ेंट वर्शिप होगी, उसके बाद चले जाएँगे। जब पास्टर जी बोलेंगे तब चले जाएँगे। तब हम अपना वो चाय नाश्ता, अपना आराम वो हम करते हैं। जो क्या चाय नाश्ता वो खाने के बिना तो हम जैसे कि हम जी नहीं पाएँगे। तो जब हमें जो परमेश्वर को देना है, वो हम कभी-कभी नहीं देते। तो ये भी एक एक काइंड ऑफ हमारा आइडल वर्शिप जैसा हो जाता है। कि हम तो परमेश्वर ऐसे बोल कहते हैं कि शुद्ध जल छिड़क कर मैं तुझे शुद्ध करूंगा ताकि तू मूर्तियों को छोड़कर सच्चे जीवित परमेश्वर की ओर चलेगा। अहमियत हमें मिलेगी परमेश्वर की कलाम की। हम उसको समझ पाएंगे। हम अपनी भूख प्यास सब छोड़ के परमेश्वर के पास जाएंगे। और परमेश्वर और भी कहता है कि मैं जो तेरा हृदय कठोर है, वो मैं उसको बदल के मांस का कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे जीवन में हम कठोराई करते हैं। कोई किसी किसी को मदद की ज़रूरत, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कोई गरीब हमारे सामने आता है और हमें कहीं जाना है, तो हम उसको भी वो भला समझने की बात बाइबल में आपने सुनी है कि उसको मदद चाहिए थी, तो वही आदमी एक जो नॉन यहूदी था, वो आके उसको हेल्प करता है, मदद करता है। तो परमेश्वर हमें भी वो अपना जो कठोर हृदय है, वो बदल के माँस का हृदय देंगे, ताकि उसकी विधियों, नियम के साथ चलकर हम नए इंसान के रूप में मसीह में नहीं पहचान पाएँगे। हमारे पास मसीह की पहचान है, तो ये दुनिया की कोई मुसीबत हमारे आगे नहीं टिक सकती। और एक हवाला देखते हैं, दूसरा करंथी 5वाँ अध्याय और 21 आयत में लिखा है, जो पाप में अज्ञात था, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ पे देखते कि मसीह ने हमारे धर्म के लिए हमारे पाप का आदान-प्रदान किया। हमारे पाप उसके ऊपर थोपा गया, उसके ऊपर डाला गया। यहाँ पे धार्मिकता का मतलब है कि हमें शुद्ध और पवित्र बनाया गया है। हम शुद्ध और पवित्र परमेश्वर चाहते कि हम शुद्ध और पवित्र बने रहे, और परमेश्वर के साथ में एक सही संबंध भी दिया गया है। लेकिन कैसे? यीशु मसीह के बलिदान से हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध दिया गया है। बलिदान से हम पूरी तरह से साफ होके परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए पूरी तरह से स्वीकार किए गए हैं। परमेश्वर के बलि यीशु मसीह के बलिदान से हमें वो हक मिला है कि हम परमेश्वर के आगे स्वीकार करे गए हैं। हम परमेश्वर के आगे ठहर सकते हैं। हम परमेश्वर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा एक कंक्लूजन आता है कि न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट, वो मेरा सारांश लास्ट पॉइंट में आती हूँ कि न्यू आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट, वी आर एक्सेप्टेड, हम स्वीकारे गए हैं।
हम सिक्योर है, वी आर सिक्योर्ड। हम हमारे पास सुरक्षा है, सभी तरह की सुरक्षा है। फाइनेंशियली सुरक्षा है, बीमारियों के आगे हमारे पास सुरक्षा है, हमारे पास एक एक कवच बना है। यही हमारी पहचान है कि जो हमारे आगे वो ढाल बनता है। और वी आर द सिग्निफिकेंट, हमारा महत्व है, हम महत्वपूर्ण है परमेश्वर के आगे, मसीह से। लेकिन कैसे? मसीह से हम परमेश्वर के आगे महत्वपूर्ण है। मसीह में हमारी पहचान में हमारा स्वीकार किया गया है, हमारी सुरक्षा है और हम महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को ना ही हमारी औकात औकात की ज़रूरत है, नहीं हमारी लायकात की ज़रूरत है, नहीं हमारी स्टेटस की ज़रूरत है। परमेश्वर वही कहते हैं कि तो आप जैसे भी हो, वैसे ही मेरे पास आओ। उन परमेश्वर धर्मों को भी नहीं देखते। परमेश्वर नहीं नहीं कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम यहूदी हो, तुम मेरे पास मत आओ। परमेश्वर तो परमेश्वर ने तो इंसान ही बनाया है उसकी कृति में। उसके स्व उसके सब परमेश्वर के सभी गुण परमेश्वर ने इंसान में डाले। लेकिन आपने शुरू में देखा कि आदम-हवा के जो हमारे आदि माता-पिता थे, जिसकी वजह से हम ये पाप के दलदल में जा जाग जाग जा गिर गए। और तब यीशु मसीह ने पृथ्वी पर 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 यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए ये छुटकारे का कारण बना। परमेश्वर पर यीशु मसीह का लहू हमारे लिए ब्लेसिंग बना। तो उसके तो परमेश्वर तो जो परमेश्वर ने हर एक को स्वीकार स्वीकार करते हैं, उसके साथ हमारी सुरक्षा देता है। हर तरह के जीवन में सभी पहलू में परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। जब हमें लेकिन जब हमें परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, तो हम महत्वपूर्ण भी बन जाते हैं, क्योंकि हर एक जान के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया और हर जान के लिए प्रभु ने हर जान को क्षमा दी है। तो ये मेरा परमेश्वर का कलाम है, जिसमें मैंने नई पहचान पाई है। और मुझे आशा भी है कि आपने भी नई पहचान पाई है। और ये प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए बहुत-बहुत बरकत बरकत का बाइस बना है। और इसे और ख़त्म करने से पहले एक छोटी-सी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि एक गरीब आदमी था, वो रास्ते पे चलता था, भीख माँगता था। चलते-चलते उसको रास्ते में एक लॉटरी का टिकट मिला। उसने वो लॉटरी का टिकट उठाया, उसने देखा और उसने उसको उसकी जेब में रख दिया। क्योंकि वो लॉटरी का टिकट वो था कि जो उसको वो जैकपॉट था, वो उसको मिलियनेयर बना सकता था, लॉटरी का टिकट। लेकिन उसको उस उसको इतनी पहचान नहीं थी, उसको उसका ज्ञान नहीं था, वो समझ नहीं पाया कि ये टिकट क्या है? ये टिकट क्या है? उसे जेब में रख दिया। वो टिकट जेब में रखते उसकी गरीबी में उसने जीवन जिया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर का कलाम है, वो भी हमारे लिए एक लॉटरी है। इसे हमें समझना है। इससे ही हम धनवान बन सकते हैं। इसी में ही हमारे सारे मुसीबत के मसले हैं। इसमें ही हमारे पास चंगाई है। इसमें ही हमारे पास स्वर्ग का आनंद है। इसमें ही हम धरती पे स्वर्ग देख सकते हैं और इसमें ही हमारी शिफा है। आइए थोड़ी-सी हम दुआ में आगे चलते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपने मेरे दिल को थाम के रखा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मेरे शरीर को परमेश्वर पिता प्रभु सँभाल के रखा, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु, आज आपने मेरे मुँह से जो को कलाम के बीज परमेश्वर पिता बोए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु बाप, आप गूंगे को ज़बान देते हो परमेश्वर पिता। मैं भी तो एक गूंगी थी प्रभु। परमेश्वर पिता, आपने मुझे ज़बान दी है आज बोलने के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु, आज मुझे आपने कलाम की अहमियत दिखाई परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु, भाषा की क्या अहमियत है, भाषा की क्या औकात है, लैंग्वेज क्या है परमेश्वर पिता। लेकिन आप जो जो चाहते हैं, वो परमेश्वर पिता जो दिल में ख्वाहिश हम रखते हैं,
जब हम आपके अंदर नई पहचान पाते हैं, तब हम अपनी सब ख्वाहिशें प्रभु प्रभु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में पूरी कर सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज जो मैंने बीज बोए हैं प्रभु, आज जो आपके बीज लगे हैं प्रभु, मुझे विश्वास है परमेश्वर पिता, ये सभी बीज सही ज़मीन पे प्रभु पड़े हैं। सही ज़मीन पे परमेश्वर पिता ये बीज लगे हैं। परमेश्वर पिता प्रभु बाप, मैं बरकत चाहती हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका आपकी ब्लेसिंग चाहती हूँ। ये सब प्लेटफ़ॉर्म पे सुनने वालों के सबके लिए परमेश्वर पिता प्रभु आप, ये जो वचन प्रभु आप आज पढ़ाए सबके कानों में, प्रभु 100 गुना फल लाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रभु बाप, ये जो भी जो जर ह हर एक व्यक्ति जो यहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे आके प्रभु तेरा वचन बोलते हैं प्रभु, वो सब प्रभु बाप 100 गुना फल लाए। क्या क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु ये प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए एक प्रभु ब्लेसिंग है परमेश्वर पिता प्रभु। हम अलग-अलग परिवार से हैं प्रभु बाप, हम अलग-अलग मुल्क से हैं, पर परमेश्वर पिता ये तेरी इच्छा और तेरी योजना है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे होके ये बीज को हम बोए, ये एक बीज को एक दूसरे के अंदर बोए और एक दूसरे से हम फल पाए। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी हमारी ये बाइबल एक ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए जी हमारा परिवार है परमेश्वर पिता। सब टाइम निकाल के बैठते परमेश्वर पिता तेरा वचन, तेरा कलाम सुनने के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु जो आप प्रोफेसी करते हो तेरे नबियों के द्वारा, तेरे पास्टर्स के द्वारा, तेरे तेरे परमेश्वर पिता प्रभु तेरे 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 प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर पिता ये सब तेरी जो प्रोफेसी होती है प्रभु, तो आप हमारे जीवन में डिक्लेयर करते हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर पास्टर कामरान, पास्टर हारून, वर्शिपर ब्रदर सुनील और प्रभु जो बोझ रखते हैं प्रार्थना के लिए, दूसरों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने हम सबको दिल में बोझ दिया है। परमेश्वर पिता हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जानते, फिर भी हम ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का नाम लेके सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने पर्सनल प्रेयर में सबको याद करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु, हम जाने अनजाने में हर एक कितने लोगों के लिए दुआई करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे हम चंगाई पाते प्रभु। प्रभु यीशु पिता हम फिज़िकली भी सब चंगाई पाते हैं, हम आत्मिक चंगाई पाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु बाप, हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता अगर हम धन्यवाद करने के लिए बैठे तो हमारी प्रभु बाप हमारी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाए क्योंकि हमारी साँस एक-एक साँस परमेश्वर पिता इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि उससे हम जीते हैं परमेश्वर पिता प्रभु बाप। ये दुनिया आपने हमें दी है, सुंदर दुनिया के अंदर प्रभु आपने हमें सिक्योरिटी दी है प्रभु। आपने हमें तम आपकी पहचान दी है। मसीह में हमने पहचान पाई है परमेश्वर पिता। आज तक कलाम पढ़ते थे लेकिन पहचान के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर पिता आज आपने वो भी ज्ञान दिया परमेश्वर पिता। वो भी परमेश्वर पिता हमें समझ दिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आप। इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो भी बीमार है प्रभु, जो भी ज़रूरियत के जिसको भी कुछ ज़रूरत है फिज़िकल परमेश्वर पिता प्रभु, फाइनेंशियली परमेश्वर पिता प्रभु आप, इस सब के लिए परमेश्वर पिता मैं आपके आगे परमेश्वर पिता प्रभु हम आपके ऑल्टर पे लाते हैं। पास्टर कैमरन ने कहा कि जो भी कुछ अगर आप उसे मल्टीप्लाई करना चाहते तो उसको ऑल्टर पर लाओ। परमेश्वर पिता प्रभु आप अपने अपने नबी के द्वारा आप बोलते हो परमेश्वर पिता प्रभु ताकि आज हम प्रभु अपने जीवन को इस परमेश्वर पिता एक कलाम को प्रभु हम ऑल्टर पे रखते हैं हम अपने जीवन को अपने परिवार को हम ऑल्टर पे रखते हैं परमेश्वर पिता प्रभु बाप ताकि परमेश्वर पिता हम आप में बढ़े परमेश्वर पिता हम हम आपके अंदर परमेश्वर पिता प्रभु आगे बढ़ते जाए आपके कलाम के अंदर परमेश्वर पिता प्रभु आप हम आगे बढ़ते जाए और ये सुसमाचार प्रभु हम दुनिया के आगे लेके जाए परमेश्वर पिता प्रभु बाप और परमेश्वर पिता हम मैं इस सब को प्रभु जो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर है उन सबको और उनके परिवार को प्रभु आपके लहू में सिक्योर करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु बाप आपकी नजर में हम महत्वपूर्ण है हम सिग्निफिकेंट है परमेश्वर पिता प्रभु बाप
आपने हमें पहचान दी है। परमेश्वर पिता प्रभु बाप ये कलाम की वसीले से प्रभु हम सब बरकत पाए परमेश्वर पिता। हम सब परमेश्वर पिता बरकत पाए परमेश्वर पिता प्रभु और तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता आप बड़े और हम घटे प्रभु बाप। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर पिता प्रभु। परमेश्वर पिता हम अपने काम पर घमंड न करें क्योंकि प्रभु तेरी दया से और तेरी कृपा से ही हम जीवन पाए हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर पिता मैं कलाम के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जो ताकत दी है, जो समझ दी है, इसके लिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी-सी मेरी विनती प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से माँग लेती हूँ और पा लेती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।